साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके, और दूसरा, सॉल्यूशन पर फोकस करके। मुसीबत हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना प्रॉब्लम से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की इमेजिनेशन करना ही बेवकूफ़ी है। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान का सिचुएशन को देखने का तरीका अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। जो इंसान प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं वो अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में सोचते हैं। वही दूसरी ओर जो सॉल्यूशन फोकस इंसान होते हैं, मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों को डट कर सामना करते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करके आगे बढ़ा है। आपने नेपोलियन बोनापार्टे का तो नाम सुना ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का एक महान निडर और साहसी शासक था, जिसके जीवन में असंभव नाम की कोई शब्द ही नहीं थी। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजेय सेनापति के नाम से जाना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में माने जाते हैं। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करता था। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था। इस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपने सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही सुना कि वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वह मुँह की खाकर रह गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज़ होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उसने ज़रूरत के समय अपना शानदार खेल दिखाया है और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा है। ऐसा नहीं है कि यह सब मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श के तरीके से किया, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी किसी भी तरीके से मोटिवेट करती हैं तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के समान होता है। मैं हर एक कमेंट बड़े ही ध्यान से पढ़ता हूँ। धन्यवाद।